करने पे वो सारा ज्ञान हमको दे देते हैं, देने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। लेकिन आजकल उल्टा है, माँ बाप को बच्चे परेशान करे तो भेज देते हैं गुरुकुल में, जा भाई बाहर हॉस्टल में जा, गुरुकुल में जा, अपनी टेंशन दूर होवे। ज्यादातर ऐसा ही होता है, घर वाले अपनी टेंशन दूर करने के लिए बच्चों को गुरु के पास भेजना चाहते हैं, गुरुकुल में भेजना चाहता है, हॉस्टल में भेजना चाहता है। और यदि कोई बच्चा शांत हो, बुद्धिमान हो, तो उसको नहीं भेजेंगे, और घर में पढ़ेगा, घर के स्कूल में पढ़ लेगा तो अच्छा है। बात बुद्धिमान हो या ना हो, गुरु की सेवा में भेजनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि की अगर अच्छी बुद्धि है तो बुद्धि को और परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। हिरण्यकशिपु को इस प्रकार से षंड अमृत ने समझाया कि चिंता मत करिए, मेरे पिताजी को आने दीजिए, वे बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो इनको उपदेश करेंगे, वो ये उनकी सेवा करेंगे तो शायद इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। हिरण्यकशिपु ने अच्छा ठीक है, पहले तो गुरुपुत्रों को डांट दिया। गुरुपुत्रों ने जब मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं सिखाया, आपका बेटा ऐसे ही बोल रहा है, अपने से बोल रहा है, हमने कुछ नहीं सिखाया, प्रहलाद महाराज को डांटा, फटकारा, मारने की कोशिश की। मुंह लटका हुआ है तो लटके हुए मुंह के बीच में आके थोड़ा ये उम्मीद की किरण जगा रहे हैं चंडमर्क। हिरण्यकशिपु मान गया, हिरण्यकशिपु बोला ठीक है, अच्छा। और गुरुपुत्रों की सलाह मान करके हिरण्यकशिपु ने कहा कि इसे उन धर्म का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर जी, कौन कह रहे हैं? नारद जी। इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रमशः धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहां अत्यंत विनम्र नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि गुरु जी उन्हें केवल धर्म अर्थ काम की शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग द्वेष मिथ्या अभिनिवेश जैसे द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हों। जो व्यक्ति विषय की भोग में रस ले रहे हो, हम जैसे लोग, उनको यह धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षा लेनी है। लेकिन प्रहलाद महाराज तो इन सभी द्वंद्वों से ऊपर है। प्रहलाद महाराज बचपन से ही विषय भोग में उनका मन नहीं लगता, उनके लिए धर्म अर्थ काम की शिक्षा बेकार ही है। प्रहलाद महाराज सुन लेते गुरु की पढ़ाई, लेकिन उनको उनके भेजे में सब आती नहीं है, सब फालतू की बात। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जानते हो, कुछ बच्चों का स्वभाव होता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आप सही कहोगे तो वो बुरा मानेगा, कुछ ऐसे होते हैं जो अगर बुरा भी कहोगे तो उसमें वो बुरा नहीं